नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर। जैसा कि आप सभी को पता है, टेलीग्राम मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग चल रहा है, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर एक प्रश्न लिया गया है। प्रश्न बहुत ही सामान्य सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न है, चुनाव सुधार की दिशा में 2017-18 में आरंभ हुई चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था स्वयं सुधार की मांग करती है। तो प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ही सामान्य सा है, लेकिन यदि प्रश्न को सही से समझा नहीं जाए तो उत्तर हम जब लिखते हैं तो प्रश्न की मांग हम पूरा नहीं कर पाते और कई बार प्रश्न की मांग से हम बाहर चले जाते हैं। तो हम यह समझते हैं कि हमने प्रश्न तो ठीक लिखा है लेकिन फिर भी मार्किंग अच्छी नहीं आई है। तो यह स्थिति बहुत ही सामान्य है और बहुत सारे लोगों के साथ यह प्रॉब्लम आती है, क्योंकि प्रश्न को यदि आप नहीं समझते हैं, चाहे उस विषय में कितना ही अच्छा आपको मालूम हो, फैक्ट हो, यदि आप प्रश्न की डिमांड को पूरा नहीं करेंगे तो अच्छे अंक नहीं आएंगे। तो मैंने अपने उत्तर लेखन में कई बार यह देखा है कि प्रश्न समझने अच्छे से नहीं समझने के कारण हम प्रश्न की मांग से बाहर चल जाते हैं। तो टेलीग्राम में आप जाकर देख सकते हैं कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं इस प्रकार की गलती करते हैं। हालांकि यह एक बहुत सामान्य सी गलती है। यदि आपके कॉपी अच्छे से मूल्यांकन होती है तो कुछ ही समय में यह चीज़ सुधार हो जाती है। तो इसी को आज हम देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से हम प्रश्न को अच्छे से लिख सकते हैं। तो यह प्रश्न आप देखेंगे तो एक प्रकार से स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट वाले प्रश्न में या कोई भी प्रश्न हो, उसमें हम सबसे पहले कीवर्ड देखते हैं। कीवर्ड देखने के बाद उस प्रश्न की स्ट्रक्चर को निर्धारित करते हैं कि हमें उस प्रश्न में किस कीवर्ड के आधार पर आगे बढ़ना है और उसी कीवर्ड को पकड़ के रखना है और उसी पर हमें आंसर लिखना है। तो कीवर्ड देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पर चुनावी बॉन्ड। और प्रश्न में कहा गया है, चुनाव सुधार की दिशा में 2017-18 में आरंभ हुई। तो यहाँ पर एक लाइन, यह जो अभी हमने देखा, यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक दो लाइन इसके बारे में लिख सकते हैं। लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे चुनाव प्रश्न को, तो इसमें कहा गया है चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड बन जाता है, यानी कि चुनावी बॉन्ड की जो व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना है और उसके जो प्रावधान है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट कीवर्ड है स्वयं सुधार की मांग करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर चुनावी बॉन्ड की जो व्यवस्था है उसमें कुछ न कुछ तो कमी है, तो उसकी कमी को भी हमें इस प्रश्न में बताना है। और जब कमी है तो इसमें सुधार भी आवश्यक है, तो उस सुधार को भी हमें थोड़ा बहुत बताना है। तो इसी के संदर्भ में प्रश्न को हम लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग कोई भी प्रश्न स्टार्ट करते हैं तो उसकी भूमिका बनाते हैं। तो भूमिका हमें यहाँ प्रश्न पे ही मिल गई है, उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे और भूमिका हम बनाएंगे। तो सबसे पहले यह बताना है हमें यहाँ पे कि चुनावी बॉन्ड क्या है, क्योंकि प्रश्न में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चुनावी बॉन्ड। तो इसके बारे में बताना है और एक दो लाइन इसकी लाने की जो पृष्ठभूमि है, जो इसके कारण है, उसके बारे में बताना है। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नहीं बताना है, शब्द को कंट्रोल करना है, शब्द सीमा को, और देखना है कि किस प्रकार से हम इसे अच्छा भूमिका बना सकते हैं। तो इसमें आप उत्तर लिख सकते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की दिशा में यह आवश्यक है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले दान या चंदे से प्राप्त राशि में पारदर्शिता हो, और इसी को समझते हुए सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में चुनावी बॉन्ड लाया गया, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या कंपनी किसी भी संख्या में चुनावी बॉन्ड खरीदकर किसी भी राजनीतिक दल को चंदा या दान दे सकती है। तो हमने देखा कि भूमिका हमने बहुत ही सीमित शब्दों में लिखा और इस भूमिका में हमने उसकी ये बता दी कि चुनावी बॉन्ड क्या है और क्यों लाया गया, छोटा सा। अब इसके आगे हम इसके प्रावधान को बताएंगे। प्रावधान आपको वो वाले बताने हैं जो इसकी पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा चुनावी बॉन्ड की पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है, कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, ये सब उतना जोर नहीं देना है। तो उसे लिखते हुए आगे हम चलेंगे और बताएंगे कि वर्तमान प्रावधान जो हैं उसमें कौन कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण इसमें सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि चुनावी बॉन्ड जब आया उसके बाद से जो व्यवस्था आई तो उसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो उसी कमियों के कारण ही तो ये सुधार की मांग करती है।
और इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि वाक्यों का संयोजन जो है, वाक्यों की जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, इस प्रकार से रखना है कि आगे आने वाली जो भी कीवर्ड है उससे इसका संबंध बनता रहे। इससे क्या होता है कि उत्तर में फ्लो आता है, पढ़ने में मज़ा भी आता है। तो जब आप उत्तर को पढ़ेंगे, अभी तो मैं बीच बीच में समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा डिस्टर्ब जैसा लग रहा होगा, लेकिन जब कंटिन्यूटी में आप उत्तर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम लिखेंगे, चुनाव फंडिंग में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतु लाए गए चुनावी बॉन्ड में दाताओं की गोपनीयता बनाए रखने तथा नकद लेन देन को हतोत्साहित कर औपचारिक माध्यम से राजनीतिक दलों को चंदा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई, ताकि इनके ऑडिट से पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके। अब यहाँ पर नगद राशि जो होती है उसको हतोत्साहित किया गया, डिजिटल माध्यम के द्वारा, चेक के द्वारा यहाँ पे प्रोत्साहित किया गया। तो इससे क्या होता है कि चेक के द्वारा, डिजिटल माध्यम के द्वारा क्या होता है कि पारदर्शिता आती है, क्योंकि सारा रिकॉर्ड रहता है, ऑडिट अच्छे से हो जाएगा। तो इस प्रकार चुनाव सुधार की दिशा में चुनावी बॉन्ड को लाया गया, लेकिन इसमें व्याप्त कमियों के कारण वर्तमान में इसके उद्देश्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसे निम्न प्रकार समझ सकते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट यह है कि जब आपने यह बोला है कि हाँ भाई, इसके जो चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो आपको यह 2-3 लाइन में बताना होगा। आप तो या तो पॉइंट में बता सकते हैं या पैरा में, लेकिन मुझे लगता है कि यह पॉइंट में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लिख सकते हैं, आंकड़ों के अनुसार 2019 का लोकसभा चुनाव अभी तक का सबसे महंगा चुनाव माना गया, जो चुनावी बॉन्ड पर संदेह उत्पन्न करता है। तो भाई, चुनावी बॉन्ड लाया गया था किस लिए? कि चुनाव में पैसे कम लगे, मतलब पारदर्शिता हो, और जो पैसे का दुरुपयोग होता है वह कम हो। लेकिन यहाँ तो चुनावी बॉन्ड लाया गया, उसके बाद देखा गया जस्ट 2019 का ही लोकसभा चुनाव, तो सब पता चला कि तो सबसे महंगा चुनाव है। तो इसकी जो प्रासंगिकता थी उस पर पहला प्रश्न हमने यहाँ उठाया। दूसरा, चुनावी बॉन्ड की वर्तमान व्यवस्था में स्रोत का पता नहीं होने से जहाँ पारदर्शिता की कमी है, वहीं इसकी प्रकृति अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो दूसरा हमने पॉइंट यहाँ पे उठाया कि इसमें पारदर्शिता की कमी है। लाया गया था पारदर्शिता के लिए, लेकिन अभी इसमें कमी है, और इसकी प्रकृति जो है हमारे जो सूचना को अधिकार है, मौलिक अधिकार, उसका भी उल्लंघन करता है। तो इसमें एक दूसरी कमी यह हमने बताई। तीसरी कमी यह बताते हैं कि यह शेल कंपनियां भारत स्थित विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों के फंडिंग की अनुमति देता है। तो विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं वे विदेश की कंपनी से भी फंडिंग ले सकते हैं, जो उनकी सहायक कंपनियां हैं। और शेल कंपनियां तो आप जानते ही हैं कि शेल कंपनियां बनाए ही इसीलिए जाते हैं, काले धन को सफ़ेद करना और उसका इसी तरह के कामों में यूज किया जाना। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर प्रश्न उठाया कि ये जो चुनावी बॉन्ड है इसमें वर्तमान में ये कमियां हैं। अब हमने प्रश्न तो कर दिया कि हाँ कमियां हैं, लेकिन देखिए, जब भी कोई हम बात रखते हैं तो उसके बाद उस बात को उसके संदर्भ में उसको सिद्ध करने के लिए हमें आंकड़ा भी देना चाहिए, ताकि यह लगे कि हाँ हमने बात ऐसे हवाई नहीं की है, उसके बारे में फैक्ट है, तथ्य है। तो अब यहाँ पर आप करंट से इसको थोड़ा सा अपडेट करते हुए कुछ इसमें ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे कि इस प्रकार चुनावी बॉन्ड के अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो चुनाव फंडिंग की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं। तो अब आंकड़ा लेते हैं इसमें। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़ों के अनुसार जहां 2004-05 से 2014-15 के बीच राजनीतिक दलों को अपनी कुल आय का लगभग 69% हिस्सा अज्ञात स्रोतों से मिला, वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय दलों को लगभग 66% आय के जो स्रोत हैं वह अज्ञात हैं। तो अब हमने यहाँ अपनी बात को प्रामाणिकता भी रख दी कि भाई पहले जो स्थिति थी और चुनावी बॉन्ड के आने के बाद जो स्थिति है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अभी भी जो राजनीतिक दल के चंदे हैं, जो उनके आय के स्रोत हैं, उनके स्रोत अज्ञात हैं। तो इसका कोई विशेष व्यवस्था, इस चुनावी बॉन्ड से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, क्योंकि हमने बात को जो अपनी रखी थी उसके संबंध में हमने यहाँ पर फैक्ट भी दिया। ठीक है। दूसरा यह भी कह सकते हैं इसके संदर्भ में कि हाल ही में देखा जाए तो याचिका की सुनवाई में एक याचिका आई थी सर्वोच्च न्यायालय में, उसकी सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय निर्वाचन आयोग से चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले धन का डाटा पेश करने का निर्देश दिया है। तो ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है। वर्ष 2019 में भी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसी प्रकार का निर्देश दिया था। तो अब हमने यहाँ पर
आंकड़े भी रख दिए, करंट से इसको रिलेट भी कर दिया कि हमने जो भी ऊपर बात बोली है चुनावी बॉन्ड के बारे में वो ऐसे ही नहीं है। प्रमाण स्वरूप देखिए अभी सर्वोच्च न्यायालय में इसकी याचिका भी चल रही है, इस पर सुनवाई भी होने वाली है। तो इस प्रकार हमने अपनी बात को सिद्ध करने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो इस प्रकार अब हम प्रश्न के लास्ट भाग यानी कि निष्कर्ष में चलेंगे। और यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हमने बहुत सारी समस्याएं दी हैं प्रश्न में जैसी मांग थी, तो अब लास्ट में निष्कर्ष में थोड़ा सा सुझाव भी दे देंगे। हालांकि प्रश्न की डिमांड नहीं है सुझाव की, लेकिन एक दो लाइन में हम सुझाव दे देंगे। यदि प्रश्न में सुझाव होता तो हम उसके बारे में विस्तृत रूप से लिख सकते थे। तो अब लास्ट में लिखेंगे कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि चुनाव सुधार की दिशा में लाई गई चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था में सुधार अपेक्षित है। चुनावी बॉन्ड में व्याप्त कमियों को दूर कर इसके उद्देश्य को सार्थक बनाया जा सकता है और इस दिशा में सुधार हेतु चुनावी बॉन्ड क्रय करने की अधिकतम सीमा का निर्धारण, सूचना के अधिकार में लाने, राजनीतिक दलों की बेहतर ऑडिट और चुनाव सुधार हेतु जो गठित आयोग हैं समय समय पर उनकी सिफारिश के आधार पर आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने प्रश्न को यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। तो यह एक परफेक्ट उत्तर है मेरे अनुसार, और इसमें कुछ भी यदि कमी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे मुख्य परीक्षा के जो आंसर राइटिंग ग्रुप है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे कंटेंट को आप हमारे वेबसाइट या हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो लगभग यहाँ पर हमने 350 शब्दों में अपने आंसर को यहाँ पर फ्रेम किया है, जो कि बीपीएससी में जो पूछा जाता है प्रश्न उसके अनुसार यह सही है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं इस शब्द सीमा में। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट किसी प्रश्न के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।